लगातार 5 दिनों तक खतरे के निशान के पार रहने के बाद अब यमुना नदी का जलस्तर डेंजर लेवल से नीचे आ गया है। इसके बाद दिल्ली के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोहे के पुल पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, लेकिन अब भी दिल्ली को जल जमाव से छुटकारा नहीं मिल पाया है। यमुना का जो पानी शहर में प्रवेश कर गया है, उसे निकालने के लिए जगह जगह वाटर पंप लगाए गए हैं, लेकिन अब भी शहर का पानी यमुना में वापस नहीं जा सका है। इससे लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। एमसीडी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूलों को 17 और 18 जुलाई को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इधर आईटीओ स्थित यमुना बराज के 4 गेट अब तक नहीं खोले जा सके हैं। नेवी और आर्मी की टीम गेट खोलने के लिए पिछले 3 दिन से मशक्कत कर रही है। दिल्ली में लगातार 5 दिनों तक रौद्र रूप दिखाने के बाद यमुना डेंजर लेवल के नीचे आ गई, तो राजधानी के लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन नई आफत दस्तक दे रही है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से हथिनीकुंड बैराज पर पानी का लेवल फिर से बढ़ने लगा है। ये पानी यमुना में छोड़ा जा सकता है, जिससे यमुना का लेवल और बढ़ सकता है। हालांकि राहत यह है कि अब दिल्ली से बाढ़ का संकट टल गया है, लेकिन आफत ये कि जो पानी दिल्ली में घुस आया है, उसकी निकासी में देरी हो रही है। जल जमाव से बीमारी का खतरा है, तो आज दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली के लोगों पर पानी के प्रहार के लिए जिम्मेदारी तय करने को लेकर आम आदमी पार्टी और हरियाणा के बीच जुबानी जंग जारी है। वाटर लेवल कम होते ही दिल्ली के पुराने यमुना पुल से ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। यमुना में बढ़ते खतरे को देखते हुए लोहे के पुल पर 13 जुलाई की सुबह से आवाजाही रोक दी गई थी। यमुना का पानी खतरे के निशान से नीचे गया तो उन लोगों को ज्यादा राहत मिली जो लो लाइंग एरिया में रह रहे थे। पानी कम होते ही लोग अपने घरों से सामान निकालकर ऊंची जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं अगर पानी फिर से बढ़ गया तो फिर वो कहां रहेंगे। लिहाजा लोग कमर से ऊपर तक भरे पानी के बीच अपना सामान निकालने में लगे हैं। यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। आपको बता दें कि पानी का जलस्तर कम होने के बाद इस वक्त दिल्ली के यमुना घाट के इलाके में भी हल्का पानी कम हुआ है और अब जो लोग अंदर के इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पानी काफी भरा हुआ है, वहाँ पे हल्का कम पानी होने की वजह से लोग अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, अपने घरों का सामान लेके आ रहे हैं। अंदर की भी क्या स्थिति है? अभी तो काफी लोग फंसे हुए हैं, ऊंचे पे हैं, जरा वहाँ अपना सामान निकालना है, इसलिए कहीं दोबारा पानी होगा फिर दिक्कत न हो, इसलिए हम सामान ऊपर सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं। क्या पानी का लेवल नीचे हुआ? थोड़ा पानी तो हुआ, घट गया काफी। यमुना किनारे के लोगों को लगता है कि अभी भी पूरी तरह से नदी का पानी उतरने में वक्त लगेगा, तो दिल्ली के आईटीओ समेत जिन पॉश इलाकों में जल जमाव है, उनकी निकासी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब ये पानी जो आईटीओ की सड़कों पर है, सुप्रीम कोर्ट की सड़कों पर है, रिंग रोड पर है, वो पानी अब यमुना के अंदर गिरना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से रविवार को तेज बारिश शाम को दिल्ली, एनसीआर और पहाड़ी इलाकों में हुई, उसके बाद फिर से एक बार इस पूरे इलाके के अंदर पानी भर गया। अगर आगे भी बारिश होती है तो निश्चित रूप से और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है, जो पूरा यहाँ पर रिपेयरिंग हो रही थी, कहा यह जा रहा है कि अभी भी ये पानी यमुना नदी तक पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 दिन लग सकते हैं। दिल्ली के पौष इलाके से जल निकासी में हो रही देरी के लिए आईटीओ बैराज के 32 में से उन 5 गेट को बड़ी वजह माना जा रहा है, जो वर्षों बंद रहने के कारण खुल नहीं पा रहे हैं। शुक्रवार को एक गेट खोलने में कामयाबी तो मिली, लेकिन बाकी के 4 गेट कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं खुल पाए। नेवी और आर्मी की टीम दिन रात काम में जुटी है, लेकिन 4 दिनों के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई। वाटर पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन जल जमाव इतना भारी है कि उनके आगे मोटर पंप ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। हम जानते हैं कि 208.67 तक पहुंच गया था, तो पानी जैसे जैसे धीरे नीचे जा रहा है, वैसे वैसे जिंदगी जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। कई इलाकों से पानी निकल गया है, कुछ इलाकों में पानी बचा है, वो भी निकल जाएगा। दिल्ली मुसीबत में है तो उपराज्यपाल दिन रात बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ग्राउंड पर जाकर हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, तो समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर राहत और बचाव में लगे हैं। रविवार देर रात भी एलजी ने राजघाट समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों की ग्राउंड रियलिटी देखी।
और मोटर से पानी निकाले जाने से लेकर ड्रेनेज की व्यवस्था तक का जायजा लिया। देखिए, मैं राजघाट की इंस्पेक्शन के लिए आई हुई थी, वहाँ पर एलजी साहब भी इंस्पेक्शन के लिए आए, तो हम लोग मिलकर ही देख रहे थे कि कैसे राजघाट से, शांतिवन से, संजय वन से हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड पे हम पानी को क्लियर करा सके। अब सवाल ये है कि जो स्ट्रेच राजघाट शांतिवन का है उसमें अगर एक बारी पानी क्लियर हो जाए तो फिर दिल्ली का ट्रैफिक अपनी नॉर्मलसी पे रिटर्न कर जाएगा। एक और दिल्ली में पानी की निकासी बड़ी चुनौती है, तो जिन लोगों को लो लेइंग एरिया से रेस्क्यू करके राहत कैंप में रखा गया उनकी भी हालत ठीक नहीं है। अलग अलग राहत कैंपों में हजारों परिवारों की जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही है। यमुना खादर में झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवारों को मयूर विहार के राहत शिविर में रखा गया है। 5 दिन पहले जब यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा तो आनन फानन में इन बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया। लोग अपने कपड़े और सामान छोड़कर अपनी जान बचाकर राहत शिविरों में आ गए। उनको अपने सामान की चिंता सता रही है। पानी सूखी नहीं है, अब क्या पता बता रहे हैं और छोड़ा जाएगा पानी, सामान और निकाल रहे हैं हम लोग। तो पानी पहले से ज्यादा आया है, तो उस वजह से अब जो कह रहे हैं कि पानी और आएगा, जितना सामान है ना, तो सामान सारा लोग निकाल के ले जा रहे हैं। पहले केजरीवाल सरकार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने को लेकर हरियाणा सरकार को निशाने पर लेती रही, तो अब आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस और गेट नहीं खोले जाने को लेकर हमलावर है। इधर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया है। खट्टर ने कहा कि हरियाणवी जान देकर भी दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। साफ लिखा है कि हथनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी आया तो दिल्ली में बाढ़ आ सकती है, इसलिए या तो आप इसको हमें दे दीजिए या इसके गेट्स खुलवाइए। तब भी हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया। आप ये जो आईटीओ का बैराज है ये अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, हम हरियाणा से जानना चाहते हैं। और मैं दिल्ली के वाटर इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के मंत्री के नाते खट्टर साहब को कहूंगा कि अब तो दे दो, अब तो इतना कुछ हो गया, अब दे दो ये बैराज हमको। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो ये बैराज अब दिल्ली सरकार को हैंडओवर कर दो। इन्होंने कभी भी अपने या तो फ्लड कंट्रोल की मीटिंग करते नहीं है की हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये भी एक विषय है जिसकी मेंटेनेंस अब होनी बंद हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।